आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या इसका उद्देश्य है? क्यों आपने ये पत्रकारों को बुलाया है? श्री विजय चौधरी जी भाजपा में शामिल होने के बाद प्रथम बार शहर में आ रहे हैं, इसलिए उनकी क्या कारण है भाजपा में शामिल होने के लिए, इसलिए प्रेस वार्ता को बुलाया है। तो क्या कारण रहा कि वो इतने सालों बाद बीजेपी में शामिल हुए? जो बसपा में रहे या और दलों में रहे, अब बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या कारण था? विजय भाई साहब योगी जी, माननीय मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उनके जो माननीय मोदी जी और योगी जी के जो विकास की गति है, उसमें हमारा शहर पीछे न रह जाए, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी। जिन मतदाताओं ने बसपा को चुनकर आपको वोट दिया था, क्या उनके साथ छलावा नहीं है? ये छलावा नहीं है, क्योंकि हमको पब्लिक ने वोट दिया विकास के नाम पर। विकास करना हमारा प्रथम उद्देश्य है, और माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी की नीतियों के अलग हटकर हम विकास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी नीतियां विकास की रास्ता खुलती हैं। बसपा में रहकर क्या नगर पालिका में बजट नहीं मिल रहा था जो विकास करना चाहते थे? कहा जा रहा है कि बजट नहीं मिल रहा था बीजेपी की ओर से, तो क्या एक ये भी प्रेशर था जिस वजह से शामिल हुए हैं बीजेपी में? नहीं, ये गलत है। जो नगर निकाय, नगर पालिका, नगर महापालिका, नगर निगम में जो बजट होता है वो मिल रहा, जो आता है, ये कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं। सिर्फ माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर। क्या विजय चौधरी केवल बसपा में बीजेपी में शामिल हुए, या उनका पूरा परिवार बीजेपी में शामिल हुआ है? बात करें माता जी की, और भी घर में जो सदस्य हैं सभी शामिल हुए हैं? श्री विजय भाई साहब और उनकी माता जी, चेयरमैन श्रीमती गिरिजा चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं, और पूरी निष्ठा के साथ, लगन के साथ माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी की नीतियों के विकास के रास्ते। आगे लोकसभा चुनाव भी है, क्या कोई भाजपा से शर्त रखी गई है टिकट को लेकर? नहीं, कोई शर्त नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में भाई साहब काम करेंगे, और उनकी पूरी टीम काम करेगी। हम जैसे बात करें, अगर 2001 से लेकर बराबर जो भी चुनाव विजय चौधरी आज तक लड़े, चाहे नगर पालिका का रहा हो, चाहे विधानसभा का रहा हो, आपने हमेशा उनको मैनेजमेंट संभाला है और करीबी से आप उनको जानते हैं। तो अब इसमें शहर के विकास को किस नज़र से देख रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी? एक विकास को एक बात में ख़त्म करेंगे, उरई को अगले 5 साल में चंडीगढ़ बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया। कल आ रहे हैं, तो क्या रणनीति रहेगी? कितने टाइम आना होगा? कौन कौन उनके साथ आ रहा है? माननीय श्री विजय भाई साहब कल 1 बजे तक कालपी में उनका स्वागत होगा, और 1 बजे से 2 बजे तक उरई आगमन। उरई में कोई प्रोग्राम वगैरह रहेगा? कल जिला कार्यालय पर प्रोग्राम होगा, और सभी जगह उनका हार्दिक अभिनंदन होगा। शहर की जनता पलकें बिछाएं उनका इंतजार कर रही है। ओके। कि